थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 23। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। भजन संहिता 25 उसका 14 पद। प्रभु का आनंद हमारे हृदयों को भर देता है जब हम अनुभव करते हैं कि हम उसकी दुल्हन के रूप में उसके साथ पूरी तरह से पहचाने जाने वाले हैं। जैसे दूल्हा और दुल्हन अपने विचारों और अपनी संपत्ति को पूर्ण प्रेम में साझा करते हैं, हम भी प्रभु के साथ एक होने पर सब कुछ साझा करेंगे। हमें उसके चिरस्थायी साथी और सहयोगी के रूप में चुना गया है। जिनके पास ऐसा आनंद या आशा नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वे वास्तव में प्रतीक्षा कर सकें, और उनके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ पति अपनी पत्नियों से अच्छा खाना मांगते हैं और ना मिलने पर वे जंगली हो जाते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि वे नहीं जानते कि प्रभु का आनंद क्या है, और वे उस आनंद को अपनी पत्नियों के साथ साझा करने में असमर्थ हैं। वे केवल बहुत सी चीज़ों की मांग करते हैं। कई सारे पति और पत्नियों में एकता नहीं है। हम इस महान स्वर्गीय आनंद को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं यह आनंद बढ़ता जाता है। जब हम अपने घुटनों पर जाते हैं और अपने सभी विचारों और इच्छाओं को प्रभु के साथ स्वतंत्र रूप से साझा करते हैं, तो वह हमें दिखाएगा कि वह हमें क्या सिखाना चाहता है, हम उसे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, और हमारा आनंद बढ़ जाएगा। यहोवा ने इब्राहिम के साथ अपने विचार साझा किए, जैसा कि हम उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 और 18 पद में पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ? उसमें आशीष पाएंगे। यहोवा कहता है कि अब्राहम उसका मित्र है और वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। पराक्रमी और महान परमेश्वर इब्राहिम से यह कह रहा है और लोगों की दुष्टता के कारण सदोम और अमोरा को नष्ट करने के बारे में उसके साथ अपने विचार साझा कर रहा है। हमारे प्रभु ने बेथानी में मार्था और मरियम के साथ भी अपने विचार साझा किए होंगे। जब कभी वह यरूशलेम से उनके घर जाता तो उन्हें अवश्य यह बताता था कि वह किस प्रकार मंदिर में गया और चारों ओर अशुद्धता को पाया। ऐसे में हमें भी अपने विचारों को प्रभु के साथ बांटना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रार्थना में यह सुनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करते कि हमारा प्रभु हमारे साथ क्या साझा करना चाहता है। प्रातः काल में कई बार मैंने अनुभव किया है कि प्रभु मुझे अपने साथ कुछ साझा करने के लिए बुला रहे हैं और मुझे कहीं जाने के लिए कह रहे हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारा प्रभु हमारे साथ क्या साझा करना चाहता है। वह जो चाहता है कि हम उसके लिए करें और उसे पूरा करना एक बड़ा आनंद है।